क्वेश्चन है कि हीट एंड वर्क आर इक्विवेलेंट, दिस मीन्स हमेशा कहा जाता है कि हीट एंड वर्क आर इक्विवेलेंट, हीट इज वर्क, वर्क इज हीट, हीट इज वर्क, वर्क इज हीट, बार बार बोला जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें ना इसने बड़ा क्लियरली इसने ऑप्शन देके पूछ ही लिया कि सामने वाले को ये पता करने के लिए कि कितना उसका कन्फ्यूजन है, कितना क्लियरेंस है। देखिए आप ए में इसने बोला कि व्हेन वी सप्लाई हीट टू ए बॉडी वी डू वर्क ऑन इट, ये गलत बात है। इसने बोला कि अगर एक बॉडी को अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके ऊपर हम पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, क्या ये बात सही है? तो इसका आंसर नहीं है। तो फिर सर आप बता रहे हो कि हीट इज वर्क, वर्क इज हीट, हीट इज वर्क, वर्क इज हीट, ऐसा हम कैसे मान लें? अब इसने बोला कि एक बॉडी है, उस बॉडी को हीट दी जा रही है, तो क्या हम उसके ऊपर पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं? नहीं है। क्यों? आपको मैं एक बात बताऊँ, वर्क अगर उसकी वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही होती तो होता। हीट की वजह से पॉजिटिव वर्क पता कब हो सकता है? पहली बात तो गैसीय सिस्टम होना चाहिए, एक बॉडी नहीं होनी चाहिए, गैसीय सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर गैस होनी चाहिए। फिर आप हीट कराओ सप्लाई, और इसकी सप्लाई करने से पिस्टन इधर आ रहा है, हीट गैस सप्लाई करने से क्या होगा? पिस्टन इधर आ रहा है। तो उस केस में हीट जो वर्क में गई है, मान लो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है एक, अगर कोई ये कह देना कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है और एक गैसीय सिस्टम है, एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है, उसमें हीट सप्लाई हुई है और वो पॉजिटिव वर्क करेगी, ये तो सही है, जचता है। लेकिन एक बॉडी है सिर्फ, या कोई गैस, कोई गैसीय सिस्टम, कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम कुछ नहीं है, एक बॉडी पड़ी है, ऐसे पत्थर पड़ा है, उस पत्थर को हीट दे दोगे तो पत्थर गर्म हो जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव वर्क थोड़ी ना होगा। आ रही बात समझ में आपको? यानी कि हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस इंफॉर्मेशन, दिस थिंग इज वैलिड only in case of thermodynamic system, this type of thermodynamic system, not applicable in case of any solid object, in case of any body, उस केस में वैलिड नहीं है। अगर एक पर्टिकुलर बॉडी को हीट दोगे तो हीट वो वर्क में नहीं जाएगी। अगर एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है उसके अंदर अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो वर्क में जा सकते हैं, उस केस में भी जरूरी नहीं जाएगी वर्क में। होता आइसोकोरिक प्रोसेस होता, ये कील लगा देते हैं यहाँ पे, ये पिस्टन लॉक होता, उस केस में अगर आप हीट दोगे तो उस केस में भी हीट जरूरी नहीं है वर्क में जाएगी, ठीक है। तो और सॉलिड ऑब्जेक्ट केस में तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि हीट दी और वर्क में चली गई, कभी नहीं जाती वो वर्क में। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। अब सुनो, बी ऑप्शन में इसने बोला है व्हेन वी डू वर्क ऑन ए बॉडी वी सप्लाई हीट टू इट, ये भी गलत बात है। ऐसा भी थर्मोडायनामिक सिस्टम में हो सकता है, ये कहता ना कि ये वाली बात पॉसिबल है इन केस ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम, फिर ये बात ठीक हो जाती है। थर्मोडायनामिक ये क्या कह रहा है कि अगर एक बॉडी के ऊपर वर्क करेंगे हम लोग, वर्क मतलब इस बॉडी के ऊपर वर्क कर दिया, एक ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स लगा दिया आपने, और आपने क्या किया, इसकी डिस्प्लेसमेंट करवा दी, तो वर्क कर दिया ना आपने इसके ऊपर। ये कह रहा है कि ये वर्क हीट में ही जाएगा, जरूरी नहीं है ये वाला वर्क हीट में जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप इस पिस्टन को दबा रहे हो, मान लो फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, इधर फोर्स भी इधर वर्क हो रहा है, हो उसके बदले में गैस गर्म हो जाएगी अगर हीट बाहर नहीं निकल रही है तो, अगर या फिर उसका हीट बाहर निकलेगी या गैस गर्म हो जाएगी। इस केस में जो वर्क है वो हीट में कन्वर्ट होगा। यानी थर्मोडायनामिक सिस्टम के केस में तो वर्क को हीट में कन्वर्ट करना पॉसिबल है, बट एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के केस में आप वर्क कर रहे हो और वो वर्क अपने आप हीट में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये तो ठंडी रहेगी, ये वाला जो वर्क होगा ना वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, ये वाला वर्क काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, और यहाँ वाला वर्क ये हीट एनर्जी में जाएगा थर्मोडायनामिक। ये और ये बात कर रहा है एक बॉडी की, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर इसने बोला है सी ऑप्शन में द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी कैन बी इंक्रीज्ड बाय डूइंग वर्क ऑन इट। वर्क करके टेम्परेचर कैसे बढ़ाओगे यार? एक बॉडी के ऊपर वर्क करोगे तो काइनेटिक एनर्जी में जाएगा वर्क, तो थर्मोडायनामिक सिस्टम में कर सकते थे आप, पॉजिटिव वर्क करके उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते थे, बट इसके the temperature body can be increased by doing work on it। और डी ऑप्शन में क्या दे रखा है इसने, ए बॉडी kept at rest may be set into motion along a line by supplying heat to it। ऑप्शन क्या सी सही है ना शायद इसका, द टेम्परेचर बॉडी कैन बी इंक्रीज्ड by doing work on it, by doing work on it, इसके ऊपर वर्क करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कैन बी है। मस्ट नहीं है इसमें, पता क्या करोगे आप, एक काम करो आप आगे एक दीवार लगा दो, इसमें पॉजिटिव वर्क कर दो पहले, फिर वो दीवार से टक्कर मार जाएगी बॉडी। और जब बॉडी दीवार से टक्कर मारेगी ना तो काइनेटिक एनर्जी एकदम से खत्म हो जाएगी इसकी, और पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में चली गई, उसको गर्म करने में चली गई। तो पॉजिटिव वर्क करके किसी बॉडी का
उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई जा, उसका टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक बर्फ़ को ऊपर से छोड़ दिया, बर्फ़ को अगर ऊपर से छोड़ दिया तो क्या होता है, वो पिघल जाती है, क्योंकि वो जो उसकी पोटेंशियल, उसमें ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि इतनी हाइट से बर्फ़ को छोड़ा गया तो कितना पार्ट उसका पिघलेगा नीचे आने तक। तो इसका आंसर ये है कि ऊपर पोटेंशियल एनर्जी थी, वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। वो जब वो टकराएगी ग्राउंड से तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में, टक्कर मारने की वजह से, और उस हीट एनर्जी के बदले में वो पिघल जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है उसके अंदर। तो यहाँ पर भी क्या है कि जैसे आपने इसके ऊपर पॉजिटिव वर्क कर दिया, पॉजिटिव वर्क कन्वर्ट हो गया किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। फिर इसकी टक्कर मरवा दो, टक्कर से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, जूल हीटिंग में, और जूल हीटिंग से गर्म हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब जूल हीटिंग नहीं बोलेंगे उसको, हीट एनर्जी बोलेंगे। ठीक है ना, वो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में था जूल हीटिंग। तो कैन भी बोला है इसने, पक्का नहीं बोला, कैन भी बोला है। सी सही है। ए बॉडी केप्ट एट रेस्ट मे बी सेट इनटू मोशन along line by supplying heat to it। ये कह रहा है कि हीट सप्लाई करते रहो और वो मोशन में बनी रहेगी। नहीं यार, ऐसा नहीं है। हीट सप्लाई करने से तो वो गर्म होगी, मोशन में कैसे होगी। थर्मोडायनामिक सिस्टम तो हो सकता था, उसमें हीट सप्लाई करते रहो, ये पिस्टन मोशन में बना रहेगा। लेकिन एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसको हीट सप्लाई करोगे तो वो तो गर्म ही होगा, वो मोशन में कैसे आ जाएगा अपने आप। आ रही ना बात समझ में आपको।